तो जॉर्ज पंचम गांधी जी से कहते हैं कि आपका कपड़ा कहां है। तो गांधी जो जवाब दिए थे, इस जवाब में वो 56 इंच का सीना होनी चाहिए था कि उस हुकूमत से, उस हुकूमत की राजा से इस बात को कहते हैं कि मेरा कपड़ा क्या, आपने तो पूरे हिंदुस्तान का कपड़ा चोरी करके आपने पहन लिया, तो हमारे पास कपड़ा है कहां। ये ताकत, ये हिम्मत गांधी को गांधी बनाया। गोडसे आतंकवादी अगर तुमको मारना ही था तो मोहम्मद अली जिन्ना को मारता, तुम इस राष्ट्र का हीरो रहता, हीरो। लेकिन तुम जो है वह हमारे राष्ट्रपिता को मारा है, तुम एक आजाद भारत का आतंकवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। इस बात से आपको पता चल गया होगा कि आज हमारा टॉपिक क्या है। आज हम लोग बात करने वाले हैं गांधी जी के बारे में। अगर गांधी जी के बारे में अगर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे तो बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि कई वीडियो, कई पार्ट बन सकता है गांधी के ऊपर। तो कुछ हम लोग जानने का आज प्रयास करेंगे। ठहरो, अध्ययन करो, आगे बढ़ो। जब तक हम रुक के अध्ययन नहीं करेंगे किसी भी चीज़ का, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और गांधी जी ठहरते हैं, अध्ययन करते हैं पूरे भारत को, उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो आप लोग को एक आंदोलन पता होगा, जिस आंदोलन को लगभग लोग जानते हैं, असहयोग आंदोलन 1920। असहयोग आंदोलन क्यों करना पड़ा गांधी जी को, एक सवाल बनता है। और ये सवाल 1919 में जलियांवाला बाग कांड से खड़ा होता है कि हमारे निहत्थे भारतीयों को मारा गया जनरल डायर के द्वारा। उसी कोई ज्यादती जो था, अंग्रेजी हुक्मरानों की ज्यादती जो था हम भारतीयों के ऊपर, उसी को लेकर गांधी जी असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट करते हैं। और गांधी जी कभी भी हिंसा का पुजारी नहीं थे, वो हमेशा अहिंसा का पुजारी थे। गांधी जी अपनी यंग इंडिया पत्रिका में इस बात को लिखते हैं कि अगर हिंदुस्तान के नौजवान अगर हमें साथ दे दे तो मैं इस देश को आज़ादी 1 साल के अंदर दिला सकता हूं। नौजवानों को चाहिए क्या था? आज़ादी आज नहीं, आज़ादी अभी चाहिए था। ये बात मन में सोच के हिंदुस्तान के जितने भी नौजवान थे गांधी जी का इस आंदोलन में कूद गए। अब थोड़ा सा बात हम कर रहे हैं, थोड़ी सी हम बात करेंगे 1920 और 2000 आज 22 है। आज के वक्त में भारत एक राष्ट्र है। 1920 में भारत एक राष्ट्र नहीं था। आज 2022 में भारत एक सशक्त राष्ट्र है। उसके बावजूद भी अगर राष्ट्रीयता पर अगर इकट्ठा होने की बात होगी, नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज का वर्तमान समय ऐसा है कि हम धर्म के नाम पे इकट्ठा हो सकते हैं, जाति के नाम पे इकट्ठा हो सकते हैं, क्षेत्र के नाम पे इकट्ठा हो सकते हैं, भाषा के नाम पर इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीयता के नाम पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। लेकिन 1920 में गांधी जी का एक आह्वान कि पूरा भारत एकजुट हो गया और इस आंदोलन में चल पड़े। वो नौजवान जो कॉलेज में पढ़ा करता था, जो स्कूल में पढ़ा करता था, वो स्कूल को छोड़ दिया। अंग्रेजी हुकूमत की जो स्कूल चल रही थी, उस स्कूल को छोड़कर गांधी जी का आंदोलन में कूद गया। धोबी कपड़ा धोना छोड़ दिया उन अंग्रेजों का, क्योंकि हमें सहयोग नहीं करना था, हमें असहयोग करना था। आंदोलन में कूद गए। जितने वकील थे वकालत करना छोड़ दिए। बस तमाम हिंदुस्तान के जितने भी कामगार लोग थे, सारे अपने अपने कामों को छोड़कर और गांधी जी का असहयोग आंदोलन में कूद गए। लेकिन गांधी जी का 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देना
नौजवानों का मन में एक सवाल उत्पन्न होता है कि गांधी जी अब हम जाएं कहां, क्योंकि उस समय गांधी जी का असहयोग आंदोलन में सहयोग करने के लिए भगत सिंह भी इस आंदोलन में कूदे थे। सवाल तो अब यहां यह होता है कि गांधी जी अब हम जाएं कहां, और स्थगित क्यों किया गया इस आंदोलन को। इस आंदोलन को स्थगित करने के पीछे एक ही था कि उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला में एक जगह है चोरी चोरा, वहां पर आंदोलनकारी, असहयोग आंदोलन के आंदोलनकारियों ने 22 पुलिस को जेल में डाल के, थाना में डाल के जिंदा जला दिया गया। गांधी जी इस बात से लेकर आहत हो गए और गांधी जी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए। इसमें गांधी जी का बहुत बड़ा एक माइंड वाली बात थी कि स्थगित इसलिए कर दिया गया क्योंकि किसी भी आंदोलन को अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं तो आपकी आंदोलन को कोई भी कुचल नहीं सकता है, लेकिन जैसे ही आप हिंसक रूप लेते हैं वहां की सरकार आपकी आंदोलन को कुचल देगा। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए कि भारत में पिछले वर्ष ही आप लोग देखे होंगे कि एक आंदोलन चला था, और वो आंदोलन था आपका किसान आंदोलन। किसान आंदोलन हिंसक रूप नहीं लिया था और अंततः सरकार को उस किसान के सामने झुकना पड़ा, और अगर किसान चाह लेता तो इस सरकार को कूट देता, लेकिन कूटना मुनासिब नहीं समझा। वो समझा कि अगर हम कुटाई करते हैं सरकार का तो कहीं ना कहीं हमारी पूरी आंदोलन जो है वो कुचल दी जाएगी। तो गांधी जी इसी चीज़ का परिचय देते हुए 1922 में चोरी चोरा घटनाकांड को लेकर उन्होंने स्थगित कर दिया। इससे जो है कि अपने लोगों को बचाया। असहयोग आंदोलन स्थगित। अब लोगों का मन में सवाल था कि गांधी जी हम जाएं कहाँ, करें क्या। गांधी जी के पास कोई जवाब नहीं था। आगे चलकर ये आंदोलन दो भाग में बट गया, नरम दल गरम दल। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की गठन होती है, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, तो एक अलग पहलू है। लेकिन यहाँ पर आगे चलते हुए एक बात मैं और बताना चाहूँगा आपको, गांधी जी का गोलमेज सम्मेलन में जाना। गोलमेज सम्मेलन लंदन का सेंट पैलेस हॉल पे होता है। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, गांधी जी को जाने का अवसर दूसरा गोलमेज सम्मेलन में मिला। उस समय वर्तमान में जॉर्ज पंचम इंग्लैंड का राजा थे, और जॉर्ज पंचम इंग्लैंड का जो राजा थे वो जब गांधी वहां पहुंचता है तो कोई सा भी, गांधी जी जब वहां पहुंचते हैं तो हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है। अगर आज हम अपने महामहिम से हमें मिलने के अवसर मिले तो पहले प्रोटोकॉल बता दिया जाएगा कि आपका प्रोटोकॉल क्या होगा, कि आप कितने डिस्टेंस में बैठेंगे, आपकी गेटअप कैसी होगी, आप कपड़ा क्या पहनेंगे, आप हाथ नहीं मिला सकते, आप छू नहीं सकते, आपको जैसे इशारा किया जाएगा आप खड़े होकर चले जाएंगे। एक आज के वक्त में एक प्रोटोकॉल है। तो समझिए कि 2/3 पूरे दुनिया पर हुकूमत करने वाला शासक जॉर्ज पंचम से मिलने के लिए गांधी जी जाते हैं, और गांधी जी का एक प्रोटोकॉल दिया जाता है कि आप सूट बूट में आएंगे, ब्लैक कोट में आएंगे। लेकिन गांधी जी जब बग्घी से उतरते हैं तो चर्चिल जब सेंट पैलेस के सीढ़ियों पर जब गांधी जी चढ़ते हैं तो चर्चिल कहता है कि यही अदनंग फकीर है, और जाने के बाद जो है कि उस राजा को बताता है कि ये तो सूट बूट पहन के नहीं आया, और क्या इसे वापस कर दिया जाए। जॉर्ज पंचम कहते हैं कि नहीं, बुलाओ उसे। और आने के बाद जॉर्ज पंचम के सामने जब सामने बैठते हैं और बैठने के बाद जब बात होती है तो जॉर्ज पंचम गांधी जी से कहते हैं कि आपका कपड़ा कहाँ है। तो गांधी जो जवाब दिए थे, इस जवाब में वो 56 इंच का सीना होनी चाहिए था, कि उस हुकूमत से, उस हुकूमत की राजा से इस बात को कहते हैं कि मेरा कपड़ा क्या, आपने तो पूरे हिंदुस्तान का कपड़ा चोरी करके आपने पहन लिया, तो हमारे पास कपड़ा है कहाँ। ये ताकत, ये हिम्मत गांधी को गांधी बनाया। आप गांधी को सिर्फ सुन के अब गांधी का आकलन कर लेते हैं,
गांधी को अध्ययन करने वाली चीज है। गांधी को आप अध्ययन करेंगे तब आप जानेंगे गांधी कौन थे। गांधी जी का जन्मदिन को हम लोग नेशनल फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं 2 अक्टूबर। क्यों मनाते हैं? आखिर उन्हें राष्ट्रपिता क्यों कहा गया? मन में तो यह सवाल चलता होगा कि राष्ट्रपिता इसलिए क्यों कहा गया। तो राष्ट्रपिता कहने के पीछे रीजन था क्योंकि उनको कभी भी राजनीति में नहीं आना था, इसीलिए वो कभी भी जाति धर्म की बात कभी नहीं किए, वो हमेशा राष्ट्र की बात की। राजनीति करना होता है वो धर्म और जाति की बात करता है, क्षेत्र की बात करता है। गांधी को राजनीति नहीं करना था, गांधी को राष्ट्र को आजाद करवाना था। और हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस गांधी को राष्ट्रपिता कहे। वो आज लोग जो है कि गांधी जी को बहुत बड़ा बुरा भला कहते हैं। आप व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी में पढ़ के गांधी जी का आप आकलन नहीं कर सकते, बड़ा आसानी है आकलन करना, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा गांधी क्या थे। ऐसे तो गांधी जी के बारे में बहुत सारी बातें हैं, चाहे वो खेड़ा आंदोलन हो या चंपारण, बिहार का चंपारण आंदोलन हो, गांधी जी का झारखंड में आना, बहुत सारी घटना है। दांडी यात्रा। अगर हम बोले कि अगर हम गांधी जी के बारे में अगर बात करें तो वक्त खत्म हो जाएगी, बात खत्म नहीं होगी उनकी, क्योंकि उनका हर क्षेत्र पे अपना कुछ ना कुछ टिप्पणी था। लोगों के मन में यह भी एक बहुत लोग का कहना होता है कि अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को फांसी होने से बचा सकते थे। अगर आपको लगता है कि भगत सिंह को बचाया जा सकता था गांधी जी के द्वारा, तो यह गलत है, क्योंकि उस समय का तत्कालीन वाइसराय इस बात को कहते हैं कि गांधी जी अथक प्रयास किए कि भगत सिंह को बचाया जाए, भगत सिंह को बचाया जाए। लेकिन उस समय का तत्कालीन वाइसराय का कहना था कि अगर भगत को हम छोड़ते हैं तो हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा भगत सिंह बन जाएगा और हमारी हुकूमत के लिए नासूर बन जाएगा। वो हमें इस आंदोलन को दबाने के लिए फांसी देना ही होगा, क्योंकि भगत सिंह कोई आम शख्स नहीं थे, वो भगत सिंह का एक पहलू है। अगर आप लोग का कमेंट होगा तो मैं भगत सिंह के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। आगे हम लोग देखते हैं कि देश की आज़ादी और देश का 2 बंटवारा, गांधी अभी तक हैं इस आंदोलन में बने हुए। देश का 2 भाग पृथक कर दिया गया, एक हिंदुस्तान एक पाकिस्तान। जब लोग यहां से जाने लगे, जब यहां से पाकिस्तान की ओर जाने लगे, क्योंकि इस बात को कहा गया कि जिस भी व्यक्ति को हिंदुस्तान में रहना है वो रह सकता है और जिस व्यक्ति को पाकिस्तान में जाना है वो जा सकता है। तो जिसे पाकिस्तान जाना था वो चले गए, जिसको पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना था वो आ गए। लेकिन ये विभाजन के दरमियान में, विभाजन के वक्त में बहुत ज़्यादा जो है कि मारकाट की स्थिति पैदा हुई थी। यहां तक कि ये घटना हुआ था कि अपनी जान को बचाने के लिए लोग जो है वो लाश की ढेर में घुस जाते थे। ऐसा हुआ, किसी के पास हिम्मत नहीं था कि हम वो जो हिंसा करने वाले लोग थे, मुट्ठी भर जो लोग थे, चाहे वो पाकिस्तान वाले जाने के क्रम में किए हो, उनको समझाया जा सके। किसी के पास हिम्मत नहीं था, लेकिन गांधी जी के पास एक हिम्मत था, क्योंकि गांधी जी में पता था कि हम जागृत मानसिकताओं वाले लोगों को हम समझा सकते हैं। लोग कहने लगे कि गांधी जी आप मुस्लिम इलाके में मत जाइए वरना आपको मार दिया जाएगा, आप हिंदू वाले इलाके में मत जाइए आपको वहां भी मार दिया जाएगा। लेकिन गांधी जी परवाह नहीं किए, गए वो हर इलाके में और जाने के बाद लोगों को समझाए। तब जाके जो है कि एक डंडा लेके वो चले थे
और हिंदुस्तान की जो हिंसक रूप था वो उस हिंसक रूप को शांत करवा दिए। गांधी में वो ताकत था। आज़ाद भारत में जब गांधी जी, जब देश आज़ाद हो गई 15 अगस्त 1947 को, 48 में गांधी जी की हत्या हो जाती है। 1948 में हत्या करने वाला कौन था? आज कुछ लोग जो है उस आज़ाद भारत का पहला आतंकवादी को अपना हीरो मानता है, नाथूराम गोडसे। हालांकि गांधी जी का पैर छू के गोली मारा वो, क्योंकि उसे भी पता था कि महात्मा गांधी जो है वो एक महान इंसान थे। क्योंकि सदियों में, पूरे विश्व में ऐसे लोग सदियों में एक बार पैदा होते हैं, सदियों में एक बार पैदा होते हैं, उसके बावजूद भी वो हत्यारा मार देता है। अरे गोडसे आतंकवादी, अगर तुमको मारना ही था तो मोहम्मद अली जिन्ना को मारता। तुम इस राष्ट्र का हीरो रहता, हीरो, लेकिन तुम जो है वह हमारे राष्ट्रपिता को मारा है। तुम एक आज़ाद भारत का आतंकवाद हो और पूरे कायनात जब तक दुनिया में है तब तक तुम आज़ाद भारत का आतंकवादी रहोगे। जिसको मानना है उसको आइडियल वो माने, लेकिन हमारा राष्ट्रपिता तो गांधी जी थे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समेटता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड। आप लोग वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरु शमशाद आलम चैनल को आप लोग जो है कि लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें कि हम नेक्स्ट वीडियो जो है कि किस महान शख्सियत के बारे में बनाएं। हम उसी महान शख्सियत के बारे में वीडियो